उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था धनीराम। नाम से धनी, पर असल में उसके पास बस कुछ बीघा जमीन और एक पुराना बैल था। लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी, लालच। वो हमेशा सोचता था, थोड़ा और मिल जाए तो जीवन सुधर जाए। धनीराम का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी गोमती, एक बेटा मनु और एक बेटी सीमा। सब मिलकर खेती करते थे। धनीराम कभी संतुष्ट नहीं होता। वो अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर कहता, मेहनत तो करता हूँ, पर भगवान भी मेरा साथ नहीं देता। काश जरा सी किस्मत मेरी तरफ भी मुस्कुरा दे। कहानी की शुरुआत। एक बार गांव में एक साधु बाबा आए। वो तपस्वी थे। बहुत वर्षों से हिमालय में ध्यान लगा चुके थे। गांव में जब उन्होंने प्रवचन दिया तो धनीराम भी वहां पहुंचा। साधु ने कहा, जो सच्चे मन से मांगेगा उसे मिलेगा, पर जो लोभ करेगा उसे सिर्फ दुख मिलेगा। सब लोग भावुक हो उठे, पर धनीराम के मन में एक और ही ख्याल दौड़ गया। अगर इनसे कुछ मांग लिया जाए तो क्या पता किस्मत पलट जाए। अगले दिन सुबह सुबह वो साधु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे धन चाहिए। मैं मेहनती हूँ, पर किस्मत साथ नहीं देती। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी जिंदगी बदल जाए। साधु बाबा ने आंखें मूंद दी और कहा, धनीराम, जो तू मांग रहा है वह तुझे मिल सकता है, पर उसके लिए एक परीक्षा होगी। तू जितनी जमीन सूरज डूबने से पहले नाप सकेगा वो तेरी हो जाएगी। पर अगर लालच में ज्यादा दूर निकल गया और सूरज से पहले लौट न सका तो सब खो देगा, खुद को भी। धनीराम की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना सोचे समझे कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। अध्याय 2, लालच की दौड़। अगले दिन तड़के ही गांव वाले जमा हो गए। सबके बीच में साधु बाबा और धनीराम खड़े थे। साधु ने जमीन पर एक छोटी सी झंडी गाड़ी और कहा, यहां से दौड़ शुरू होगी। सूरज डूबने तक जितनी जमीन तू इस झंडी से शुरू करके घेरा लाएगा उतनी तेरी होगी। पर ध्यान रहे, सूरज से पहले लौट आना जरूरी है, वरना सब चला जाएगा, जमीन भी, जीवन भी। धनीराम की आंखों में लालच की आग जल रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैंने बस 2-3 बीघा घेरी तो क्या फायदा, जितना हो सके उतना घेरूंगा। दौड़ की शुरुआत। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी और धनीराम ने दौड़ लगाई। वो खेतों से होता हुआ आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसने पीछे देखा, झंडी दूर रह गई थी, पर लालच ने उसे रोका नहीं। वह बोला, थोड़ा और आगे जाकर मोड़ूंगा ताकि ज्यादा जमीन आ जाए। कई घंटे बीत गए। अब धूप तेज हो चुकी थी। पसीना टपक रहा था, लेकिन धनीराम रुका नहीं। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे और कह रहे थे, इतना दूर चला गया है, क्या समय से लौट पाएगा। थकान और भ्रम। दोपहर हो चुकी थी। धनीराम की सांसें तेज हो गई थी, पैर भारी लगने लगे थे, पर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। अब अगर यहीं मोड़ूंगा तो कम जमीन मिलेगी, थोड़ा और आगे जाकर घेरूंगा, वो सोचता रहा। आखिरकार जब सूरज ढलने को आया, उसने अंतिम कोना घेरा और वापसी की ओर दौड़ने लगा। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, दिल की धड़कन तेज थी। वो गिरता पड़ता भाग रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज थी, जंडी तक पहुंचना है, किसी भी हालत में। अध्याय 3, सूरज का फैसला अब लगभग रेंगते हुए भाग रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। कपड़े पसीने और पीठ से और मिट्टी से लथपथ थे। सांसें उखड़ रही थीं, पर आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, झंडी तक पहुंच जाना। आखिरी क्षणों की जंग। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे झुकने को था। हवा में लालिमा फैल रही थी। गांव वाले दूर से देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, धनीराम, तेज भाग, सूरज बस डूबने ही वाला है। धनीराम ने आखिरी ताकत बटोरी और जैसे तैसे झंडी के पास पहुंचा। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही धरती से विदा ले रही थी, उसने झंडी को छू लिया, और उसी पल वो जमीन पर गिर पड़ा। एक गहरा मौन भीड़ दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी पत्नी गोमती, बेटा मनु और बेटी सीमा रोते हुए उसके शरीर से लिपट गए। पर धनीराम अब कुछ भी नहीं सुन सकता था। साधु बाबा भी पास आए। उन्होंने गहरी नजरों से धनीराम को देखा और कहा, देखो, इसे कहते हैं लालच का अंत। इसने जितनी जमीन पाई उतनी तो किसी के पास नहीं, लेकिन अब ये उसमें बस पाएगा भी नहीं। इंसान को उतनी ही जमीन चाहिए होती है जितनी एक कफन ढक सके। गांव में सन्नाटा छा गया। अध्याय 4, आत्मबोध और परिवर्तन। धनीराम की मौत के बाद पूरा गांव कुछ दिन तक शोक में डूबा रहा। गोमती, मनु और सीमा का रो रो कर बुरा हाल था।
पर धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू की जगह सोच ने जगह लेनी शुरू की। गोमती का निर्णय। पति की चिता को आग देते समय गोमती की आंखों में आंसू तो थे, पर उनके पीछे एक चुपचाप संकल्प भी था। वो मन ही मन बुदबुदाई, अब हम लालच नहीं, संतोष से जिएंगे। जो हमारे पास है उसी में खुश रहेंगे, यही सच्चा सुख है। उसने अपने बेटे मनु को समझाया, बेटा, तुम्हारे पिता की गलती से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हमें जिंदगी को समझदारी से जीना है, मेहनत से, पर बिना लालच के। गांव में बदलाव। साधु बाबा ने गांव छोड़ने से पहले एक और प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने धनीराम की कहानी को मिसाल बनाकर बताया। लालच में मनुष्य अपनी सीमा भूल जाता है, और जब सीमा टूटती है तो सबसे पहले खुद इंसान ही टूटता है। इस प्रवचन ने गांव वालों की सोच को झकझोर दिया। अब लोग अपने काम से संतुष्ट रहने लगे, दूसरों से होड़ लगाने की आदतें छूटने लगीं। मनु की नई सोच। मनु ने खेती करना शुरू किया, पर अब उसके खेतों में सिर्फ अन्न ही नहीं, ईमानदारी और धैर्य भी उगने लगे थे। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता, जमीन को संभालता और हमेशा लोगों से कहता, मेरे पिता बहुत मेहनती थे, पर लालच ने उन्हें हरा दिया। मैं मेहनत करूंगा, पर लालच नहीं करूंगा। अध्याय पाए, जीवन का असली धन। समय बीतता गया। धनीराम की मौत को 5 साल हो चुके थे। मनु अब जवान हो चुका था, सीमा की शादी भी हो गई थी और गोमती अब गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक मानी जाती थी। मनु की मेहनत। मनु ने अपने खेतों को सुधारा। उसने नई तकनीकों से खेती सीखी, बारिश का पानी संचित करना, जैविक खाद बनाना और छोटी छोटी सब्जियों की खेती शुरू की। उसकी फसलें कम तो थीं, पर शुद्ध थीं और मुनाफा भी अच्छा हो रहा था। उसने कमाई का कुछ हिस्सा गांव के स्कूल को दान देना शुरू किया। गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय भी खुलवाई, जहां बच्चे आकर पढ़ सकें। धनीराम की कहानी अब एक जीवंत सीख बन चुकी थी। जब भी कोई किसान ज्यादा उधारी या जमीन खरीदने का लालच करता, बुजुर्ग कहते, धनीराम की तरह मत बनो, वरना खेत मिलेंगे पर जीवन नहीं बचेगा। गांव अब संतुलित हो चला था। सब लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दूसरों से तुलना करना बंद कर चुके थे। गोमती की बात। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? दूसरे गांवों में तो लोग ट्रैक्टर ले आए हैं, नए बंगले बनवा रहे हैं। गोमती मुस्कुराई और बोली, बेटा, दौलत वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो। दौलत वो होती है जो दिल को सुकून दे, रिश्तों को जोड़ दे और दूसरों के काम आ सके। मनु चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, पर दिल शांत था। उसने वही दिन से ठान लिया, सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से जीना है। अंतिम अध्याय, विरासत की जमीन। धनीराम की मौत के वर्षों बाद भी उसका नाम गांव में जिंदा था, पर अब एक चेतावनी की तरह, एक सीख की तरह। एक नई सुबह। एक सुबह, जब धूप हल्की और हवा ठंडी थी, मनु अपने बेटे अर्जुन को खेतों में लेकर गया। अर्जुन अभी 8 साल का था। मासूम आंखों से वह मिट्टी को निहार रहा था। मनु ने जमीन की एक छोटी सी डेरी उठाकर कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी ने इस जमीन के लिए जान दे दी, लेकिन उन्होंने हमें यह सिखा दिया कि जमीन जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है सीमा जानना। अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, सीमा मतलब? मनु मुस्कुराया, मतलब कहाँ रुकना है ये जानना। मेहनत करो, सपने देखो, लेकिन लालच मत करना, क्योंकि अगर लालच किया तो तुम जमीन को नहीं, जमीन तुम्हें ले लेगी। गांव का गौरव। मनु अब सिर्फ किसान नहीं था, वह गांव के बुजुर्गों में से एक था, जो दूसरों को संतोष, ईमानदारी और ज्ञान का रास्ता दिखाता था। उसकी बातों को बच्चे सुनते थे, बड़े मानते थे। गांव के स्कूल में एक दीवार पर एक लाइन लिखी गई थी, लालच से मिली जमीन कब्र बन जाती है, लेकिन मेहनत से मिली जिंदगी हमेशा फलती है। कहानी की विरासत। धनीराम भले ही अब इस दुनिया में नहीं था, पर उसकी कहानी एक बीज बन चुकी थी, जो हर पीढ़ी में नए तरीके से अंकुरित हो रही थी। अब वो सिर्फ एक लालची किसान की दास्तां नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की चेतावनी और शिक्षा थी। धनीराम चला गया, लेकिन उसने जो छोड़ा वो सिर्फ खेत नहीं थे, वो थी एक सीख कि सच्चा धन जमीन में नहीं, जमीर में होता है।